राजकुमार भी अपने आप में लोग मीडिया लोग हैं, जो आपको नहीं कह रहा मैं, मीडिया लोग हैं वो राजकुमार को आगे बढ़ा रहे, राजकुमार राजकुमार राजकुमार। आज राजस्थान के हर टीवी चैनल वाले राजकुमार राजकुमार, राजस्थान सरकार वाले राजकुमार राजकुमार, कांग्रेस सरकार वाले राजकुमार राजकुमार कर रहे थे। राजकुमार है वो मात्र एक व्यक्ति है। निश्चित रूप से सलम्बर और 84 दोनों सीट हम लोग जीतेंगे, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। मैं मौत के मुंह से वापिस आया हूँ। इस इलाके के कुछ करना चाहते हैं, भगवान ने या यम ने हमको वापिस भेज दिया कि तेरी जगह यहाँ नहीं जा, अभी समाज के अंदर है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी कल हमारा 84 में नामांकन था, उसको देख के हक्के बक्के रह गए और वो देखने लगे कौन आ गई, इतनी सारी भीड़ कहाँ से आ गई। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उनको 440 वोट का झटका लगेगा जी, ये तो फाइनल बात। देखिए, रघुवीर जी मीणा है, खराड़ी साहब हैं, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। उनको पहले से ही पता है कि हम लोग हारने वाले। सिंपैथिक वोट लेने के लिए आपके बीजेपी ने मीणा जी की पत्नी को टिकट दिया है। उनसे सवाल किया गया तो उनको विधायक क्या होता है, उनके कार्यशैली क्या है, वो नहीं पता कर पाई। तो वो नहीं बता पाई तो क्या वो समाज के लिए, विकास के लिए काम करेगी। और बदामी लाल जी हैं, जो चिखली के प्रधानपति हैं, उन्होंने किस आवेश में या किस कारण उन्होंने फार्म भरा, वो हम तो आज तक पता नहीं है, क्योंकि वो दावेदार ही नहीं थे। कल भजनलाल जी भी आए थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी आए थे, वो भी ठंडे होकर चले गए। और वो आदमी व्यक्ति है, वो उसने स्पष्ट कर दिया कि मैं अपने तन मन धन से बाप के साथ में हूँ, विचारधारा के साथ में हूँ और हम अनिल को जिताएंगे, ये पोपट ने स्पष्ट कर दिया है। ना ना ना, अनिल नहीं हारेगा, भले वो जीतेंगे, कम वोट मार्जिन जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे जरूर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप पार्टी के संस्थापक कांति भाई राउत। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर चैनल को हमारी ओर से। जोहार, आप हमारे इलाके में आए और हमारे घर पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बताएं कि आपकी पार्टी जो दोनों ही सीटें हैं जो दक्षिणी राजस्थान से ताल्लुक रखती है, जहां उपचुनाव होना है, दोनों ही जगह अपने प्रत्याशी उतारे हैं, क्या लगता है? क्योंकि सलूम्बर में भी आपकी पार्टी पिछली बार फाइट में रही थी पर चुनाव नहीं जीत पाई थी, और 84 में तो सर्वाधिक मतों से चुनाव जीते थे। क्या उस रिकॉर्ड को कायम रखेंगे और सलूम्बर में एक नया इतिहास रचेंगे क्या? निश्चित रूप से सलम्बर और 84 दोनों सीट हम लोग जीतेंगे, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। मैंने पहले ही कहा सब लोगों को, मैं मौत के मुंह से वापिस आया हूँ। इस इलाके के कुछ करना चाहते हैं, भगवान ने या यम ने हमको वापिस भेज दिया कि तेरी जगह यहाँ नहीं जा, अभी समाज के अंदर है। तो मैं कोमा में रह के वापिस आया हूँ। मैं इस इलाके को, इस इलाके के विकास की जो गति हुई रुकी हुई है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी हमने 3 एमएलए भेजे, 2 और भेजेंगे, कुल मिला के 5 एमएलए हमारे हो जाएंगे, ये हम चाहते हैं। और सलम्बर और आपका 84 दोनों विधानसभा सीट हम जीतेंगे। पक्की बात है? पक्की, 100% पक्की। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी कल हमारा 84 में नामांकन था, उसको देख के हक्के बक्के रह गए और वो देखने लगे कौन आ गई, इतनी सारी भीड़ कहाँ से आ गई। इनको पता ही नहीं चला लोग कहाँ से आए। लोग हम एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, इकट्ठा होके जब हम फार्म भरने आए तो पूरा कल का पूरा सिमराड़ा जाम था। तो इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी में उसमें मतलब एक प्रकार का करंट जुड़ गया, क्या हो गया यही। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उनको 440 वोट का झटका लगेगा जी, ये तो फाइनल बात है। जोर का झटका हाय धीरे से लगा। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही लगा, ऐसा ही इनको एहसास तो कर दिया है हमने, लेकिन वो जब रिजल्ट आएगा तब को जोर का झटका लगेगा, जोर से लगेगा 440 का जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि सलूम्बर में भी कांग्रेस ने अपने जो दिग्गज उम्मीदवार थे रघुवीर जी मीणा, उनको टिकट ना देकर वहां पर एक नया दाव खेला है रेशमा मीणा जी पर, और बीजेपी ने भी सिंपैथी वोट गेन करने के लिए शांति देवी को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया। आपने फिर भी अपने ही उम्मीदवार पर भरोसा जताया।
देखिए रघुवीर जी मीणा है, खराड़ी साहब हैं, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। उनको पहले से ही पता है कि हम लोग हारने वाले, जी। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमको नहीं लड़ना है। दूसरा, रघुवीर जी ने लास्ट तक कहा कि नहीं, मैं अपने गलत टिकट दिया है। रघुवीर जी ने गलत टिकट दिया ऐसा कहा, वो पार्टी का प्रोपेगेंडा होता है, जी। वो ऐसा कुछ करने के लिए होता है। लेकिन जहां तक हमें ख्याल है कि रघुवीर चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, वो अपने आप में सब मना कर रहे थे, नहीं लड़ना है। तो ठीक है, उनकी पार्टी का जो निर्णय आया वो उनकी पार्टी जाने। दूसरा है कि सिंपैथिक वोट लेने के लिए आपके बीजेपी ने मीणा जी की पत्नी को टिकट दिया है। उनसे सवाल किया गया तो उनको विधायक क्या होता है, उनका कार्यशैली क्या है, वो नहीं पता कर पाई। तो वो नहीं बता पाई तो क्या वो समाज के लिए, विकास के लिए काम करेगी। देखिए, हमें मीणा जी के प्रति सिंपैथी है क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है, और उनके लिए हम लोग दुआ करते हैं, कुदरत उनको सदगति देवे। लेकिन जो कांग्रेस और बीजेपी में टिकट दिए हैं वो नए सिरे से दिए हैं। हमने हमारे जो पुराना कैंडिडेट था जितेश कटारा, उसको टिकट दिया है, और निश्चित रूप से जितेश कटारा है वो जीत के जाएगा। जितेश कटारा नहीं जीतेगा, हम सब मिलकर उसको जिताएंगे, हमारी विचारधारा जीतेगी। जी। आपकी पार्टी के अंदर भी अब तो फूट पड़ने लगी है, उस पर क्या कहेंगे कांति भाई? नहीं, कहाँ फूट है, हमको बताइए सही, कोई फूट नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है, नहीं पहले पोपट भाई, फिर बदामी लाल जी, और पोपट भाई तो आपके खास है कांति भाई। नहीं, पोपट भाई ने ये कहा था कि हमारे सारे कार्यकर्ता आएंगे, ब्लॉक के विधानसभा के, उसके बाद में मैं फैसला लूंगा। लेकिन पोपट भाई ने कोई फैसला नहीं लिया, और वो सोते ही जैसे एस टू एस जैसे पार्टी में थे वैसे ही वापिस हैं। और कल के आवेदन में वो मंच साझा किया, भाषण भी दिया। और बदामी लाल जी हैं जो चिखली के प्रधानपति हैं, उन्होंने किस आवेश में या किस कारण उन्होंने फार्म भरा वो हम तो आज तक पता नहीं है, क्योंकि वो दावेदार ही नहीं थे। तो या तो हो सकता है कि हमारे विरोधियों के कहने पे फार्म भर दिया हो, या फिर अपनी इच्छा से भर दिया हो। तो इच्छा से फार्म भर दिया तो इच्छा से जो उनके मत होगा वही इच्छा से मिलेगा। सारे जनता तो साथ में है नहीं। कल भी आप सिमराड़ा मौजूद थे, आज भी आप विधानसभा 84 का दौरा कर रहे हैं, तो आपने ध्यान ही लगा लिया होगा। आपने क्या पूरा राजस्थान की नजर 84 पे है? 84 अब की बार हैट्रिक बाप पार्टी का लगाएगा, और बाप पार्टी हैट्रिक बना के छोड़ेगी, चाहे हमारे सामने कुछ भी आ जाए। कल भजन लाल जी भी आए थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी आए थे, वो भी ठंडे होकर चले गए। तो हमारे जो मेरे को तो ये बताओ कि पोपट भाई, चलो बिल्कुल स्पष्ट बात बोलूं, कांति भाई आप क्या है कि बिल्कुल सच बोलने वाले आदमी, इसलिए हमको पसंद हो। आप तो ये बताओ कि पोपट भाई जो कल उनका चेहरा था, वो चेहरा आपको लग रहा है कि वही पोपट भाई का चेहरा है जो पहले थे? पोपट भाई 5 दिन पहले जो पोपट भाई थे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति के मन में चुनाव लड़ने की इच्छा रहती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने की। तो पोपट खोकरिया है, वो 2018 से चुनाव लड़ने का इच्छुक था। 2017 में वो प्रेसिडेंट था कॉलेज का, 18 में वो चुनाव लड़ने के लिए था, लेकिन उसकी एज कम पड़ी। 23 में राजकुमार को रिपीट किया, और 24 के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी वो इच्छुक था। तो एक मंशा थी उसके दिमाग में कि भाई मैं चुनाव लड़ूं, लोकसभा जाओ, विधानसभा जाओ। तो अंतिम में एक झटका लगा, उनका चयन नहीं हुआ, नहीं होने के कारण। तो उनका चेहरा निश्चित रूप से उतरा हुआ होगा, क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं थका आ रहा था, और मेरे घर में एक मौत भी हो गई है, और मैं सलूम्बर का फार्म भरा के आ रहा था। इसलिए पोपट खोकरिया का चेहरा उतरा हुआ था और होगा, क्योंकि उसको झटका लगा है। और वो आदमी व्यक्ति है, वो उसने स्पष्ट कर दिया कि मैं अपने तन मन धन से बाप के साथ में हूँ, विचारधारा के साथ में हूँ, और हम अनिल को जिताएंगे, ये पोपट ने स्पष्ट कर दिया है। तो हमारी भावना पोपट के साथ में, पोपट की भावना हमारी पार्टी के साथ में। जी, क्या प्रदर्शन रहेगा पार्टी का? आपकी बार कितने मार्जिन से चुनाव जीतेंगे 84 में? पुराना रिकॉर्ड देखिए, पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त हो या ना हो, स्टार्टिंग में जब चुनाव लड़ा गया था उस समय ताराचंद बघोरा पुराने व्यक्ति थे कांग्रेस से, सुशील कटारा 2 बार से चुनाव लड़े हुए थे, 1 बार मंत्री थे, और राजकुमार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। तो त्रिकोणीय मुकाबला था। दूसरे थे, लेकिन वो उनको आप गौण है वो भूल जाए। त्रिकोणीय मुकाबला था। उस त्रिकोणीय मुकाबले में राजकुमार 1,11,000 वोट लेके आए,
और वो राजस्थान में दूसरे नंबर पर रहे वोट लीड लेने में। तो अब की बार फिर बाद में लोकसभा चुनाव हुए, वो लीड थोड़ी हमारे कम पड़ी, क्योंकि चुनाव जो लोगों में जुनून होता है वो लोगों का जुनून धीरे धीरे उतरा। तो अब की बार भी हम चाहेंगे कि जो लीड विधानसभा में ली थी, जो लीड लोकसभा में ली थी, क्योंकि लोगों में जैसे से बार बार चुनाव होते, लोकसभा आया, विधानसभा आया, फिर ये चुनाव आ गया, तो थोड़ा सा जोश और जुनून कम रहता है। यूं कम के चक्कर में अनिल जी हार जाए यार। ना ना ना, अनिल नहीं हारेगा, भले वो जीतेंगे, कम वोटर मार्जिन जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे जरूर। अनिल कटारा नहीं, बाप पार्टी जीतेगी या व्यक्ति विशेष नहीं जीतेगा, क्योंकि अनिल कटारा कोई नहीं है। राजकुमार भी अपने आप में लोग, मीडिया लोग हैं, जो आपको नहीं कह रहा हूं मैं, मीडिया लोग हैं, वो राजकुमार को आगे बढ़ा रहे, राजकुमार राजकुमार राजकुमार। आज राजस्थान के हर टीवी चैनल वाले राजकुमार राजकुमार, राजस्थान सरकार वाले राजकुमार राजकुमार, कांग्रेस सरकार वाले राजकुमार राजकुमार कर रहे थे। राजकुमार है वो मात्र एक व्यक्ति है। यहाँ पे हमारी विचारधारा चुनाव लड़ती है, विचारधारा के आधार पे हम लोग चुनाव लड़वाते हैं, उनका चयन होता है। राजकुमार भी एक विचारधारा के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं, न कि विचारधारा से ऊपर। जी, आप भी चुनाव लड़े थे 2019 में एमपी का? बिल्कुल, मैं 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा। जी, लोगों ने राजकुमार जी को तो इसलिए राजकुमार दी करते हैं क्योंकि जनता ने उन्हें हमेशा बेपनाह प्यार दिया। नहीं, जनता ने बेपनाह प्यार दिया ऐसा अपन मानते हैं, जनता ने वोट दिया, और वो युवा लड़का था और अनमेरिड व्यक्ति था, तो हमने उसको आगे बढ़ाया, और वो पहली बार आपके विधानसभा जीत के गए, राम प्रसाद जी और राजकुमार दोनों ही। तो जनता उसके साथ में है ऐसा अपन मानते हैं और कहते भी हैं, लेकिन जनता किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में नहीं, जनता है वो जो हमने उनको तैयार किया है। आदिवासी परिवार के नाम से हमने एक आपका बैनर बनाया है, उस बैनर के तहत जनता साथ में है, और वो बैनर किसी व्यक्ति को तैयार करता है कि आपको सड़क से लेके हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको सदन और आपको संसद में लड़ाई लड़नी है, वो हम व्यक्ति को तैयार करते हैं। तो व्यक्ति राजकुमार है जो सदन में लड़ा था, निचले सदन में, आपकी राज्यसभा विधानसभा में, और अभी लोकसभा में हमने भेजा है। वो व्यक्ति नहीं भेजा है, हमारी विचारधारा द्वारा एक तैयार किया हुआ व्यक्ति भेजा हुआ है। जी, आप पार्टी के संस्थापक भी हैं। आप कितना चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, लोग कम शिक्षित हैं, पलायन को लोग मजबूर हैं, आधे लोग बाहर रहते हैं, ऐसे में उनका परिवार ही यहाँ रहता है। कितना चुनौतीपूर्ण रहता है उन सबको एकीकरण करना, और एक उभरता हुआ नाम बना दिया आपने आपकी पार्टी का। दक्षिणी राजस्थान में बड़े अदब से और बड़े तहजीब से आप लोगों की पार्टी का नाम लिया जाता है, क्योंकि जब भी अब बाप पार्टी का जिक्र होता है, आप हर जगह अपना अपना परचम लहराते जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपके इस सवाल का जवाब बहुत बढ़िया है, वो हम देना चाहेंगे। हमने नेशनल ट्राइबल पार्टी के नाम से फाइल लगाया था, और वो फाइल किसी कारणवश रद्द हो गया, उनको नाम हमको ये नहीं मिला, और हमने 2-3 नाम उन्हें दिए थे। 3 बार से हम ट्राई किए, 1 साल तक फाइल पड़ी रही निर्वाचन आयोग भारत सरकार के अंदर, लेकिन वो उसको तवज्जो नहीं दी गई, या तो फाइल को रोका गया, कुछ न कुछ तरीके से उनको रोकने का प्रयास किया गया। तो फिर लास्ट में हमने भारत आदिवासी पार्टी, और शॉर्ट नाम हो रहा था BAP, यानी बाप, जैसे आप है वैसे बाप हो रहा था, ये तो हमको देने वाले नहीं है, इसलिए हमको वो शायद हो सका नेशनल पीपुल्स पार्टी दे देंगे, ऐसा करके हमने दिया। और फिर हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते गए, अंत में फाइल अप्रूवल हो गई। फिर एक कागज जमा कराने गए थे, और वहां पे हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हमारे उदयपुर के एक साथी जगदीश पांडुर की डेथ हो गई। मैं 7 दिन कोमा में रहा, 1 महीना हॉस्पिटल में रहा, 2 साथी और घायल हुए, और हमने संघर्ष के साथ में इस पार्टी को आगे बनाया, और आज बनाते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग राजस्थान में 12-13 लाख वोट लाने में सक्षम हुए, और हमारे 3 MLA अभी विधानसभा में है, 1 सांसद वहां पर है, और 1 MLA हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसके बाद भी हमने आंध्र में चुनाव लड़वाए, अभी महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, अभी झारखंड लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लड़वा दिए, मध्य प्रदेश में लड़वा रहे हैं, लड़वा दिए। तो हमारी पार्टी राजस्थान में ही नहीं, भारत देश के अन्य राज्यों में फैल चुकी है, और आने वाले समय में दूसरे राज्यों में फैलेगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पलायन का मामला है, पानी का मामला है, जल जंगल जमीन का मामला है, जमीन, आदिवासियों की जमीन पौड़ियों के भाव सड़क के किनारे लुटी जा रही है, और उसको रोकने का हम लोग काम करेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो बहुत बड़ा माही डैम है,
उस माही डैम का पानी आदिवासियों को नहीं मिल रहा है। हमारे आप यहाँ देख लिया होगा, यहाँ आराम से नालियाँ नहर द्वारा पानी आ सकता है, 3 फसल हम ले सकते हैं, वो फसल नहीं ले पा रहे। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो जो लोग हम जीता के भेज रहे हैं, जो लोग हम सड़क पे बात कर रहे हैं, वो लोग सदन में बात करें, संसद में बात करें, और हमें हमारे इलाके के लिए फायदे की जो लाभ युक्त बातें वो इम्प्लीमेंट हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे आपको ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, एससी हो, माइनॉरिटी, इस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों को फायदा मिले, हम तो ये चाहते हैं। आप लोग आदिवासियों को भड़काते हैं, ऐसा उदयपुर के सांसद मन्ना लाल जी रावत का कहना है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मन्ना आप युवाओं को बरगलाते हैं, ऐसा उनका कहना है। मन्ना आप लाल लोगों ने पैंथर जंगल में छोड़ा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मन्ना लाल जी एज ए सांसद हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी बातें बचकाना है, बच्चे से भी गई बीती बातें। जो दूध पीता बच्चा होता है वो भी अपनी माँ को दूध पीते हुए रोता है, लेकिन उसकी माँ की ओर प्यार से देखता है। तो मन्ना लाल जी समाज को एक दुश्मन की तरह देख रहे हैं, पूरे आदिवासी समाज को दुश्मन की तरह देख रहे हैं। और मन्ना लाल जी बार बार गलत गलत बयान देते हैं। राजकुमार जी हमारा और मन्ना लाल जी का वाक युद्ध चल रहा है धर्म को लेकर। जो आदमी जिस धर्म को माने, मन्नालाल जी कौन होते हैं कोई आप इस धर्म को मत मानो, ये मत करो कहने वाले? क्योंकि भारत देश में सभी धर्म को स्वतंत्रता दे रखी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो दे रखी है। और आदिवासी पर्टिकुलर किसी धर्म का है ही नहीं। आदिवासी धर्मपुरी संस्था धर्मपुरी है। जब इस सृष्टि पे कोई धर्म नहीं था तब से आदिवासी रह रहा है। बाद में धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम धर्म अपना, कोई ईसाई बने। इस प्रकार से धर्म का धीरे धीरे अपने अपने विभाग बना लिए लोग जा रहे हैं। तो आदिवासी अपने तरीके से अब जीता आया है। आज हम लोग जंगलों में रह रहे, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तो हम लोग किसी धर्म को नहीं मानते। तो ये धर्म की लड़ाई में मन्नालाल जी और राजकुमार जी की लड़ाई चल रही है। विकासात्मक मुद्दे कहीं गायब हो गए। और मन्नालाल जी, मैं तो आपके चैनल के मार्फत से ही कहना चाह रहा हूँ, मन्नालाल जी को थोड़ा सा हॉस्पिटल जाके अपना दिमाग का चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि ये बचकाना बातें करते हैं। पैंतर छोड़ दिया हमने, पैंतर बाप ने पैंतर छोड़ दिया। बाप ने क्या पैंतर पैदा किया क्या? पैंतर तो जंगली जानवर है। ठीक है, हम तो टाइगर हैं और टाइगर की तरह से जंगल में रहते हैं। वो टाइगर आ गया तो उस टाइगर से हम मुकाबला कर लेंगे। ठीक है, कुछ लोग उनसे डरते हैं तो मारे गए, लेकिन हमारे हमारे साथ में आता है हम लोग टाइगर से मुकाबला करेंगे। मन्नालाल जी को हम कहना चाहते हैं कि पैंतर कहीं बीजेपी वालों ने तो नहीं छोड़ दिया। ये छोड़ने पैंथर की लड़ाई में, राजनीति लड़ाई में मूल मुद्दे हैं, जो विकासात्मक मुद्दे वो गायब कर रहे हैं ये लोग। इसीलिए बेकार की बातें करके इस इलाके के जो विकासात्मक मुद्दे थे वो खत्म कर रहे हैं। कोटड़ा, जाडोल, फड़ासिया में आप जाकर देखो, वहाँ आदिवासियों की स्थिति क्या है। शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो स्कूल नहीं है, स्कूल और मास्टर है तो दोनों भवन नहीं है, भवन है तो रोड नहीं है, रोड है तो पानी नहीं है। ये सारी बहुत मूलभूत सुविधाओं से आदिवासी आज तक लड़ रहे हैं। जी, भील प्रदेश को लेकर आपकी पार्टी काफी बार बयान दे चुकी है कि आपकी पार्टी का मकसद है भील प्रदेश बनाना। क्या उस भील प्रदेश में तमाम जो लोग हैं, तमाम जो धर्म के लोग हैं, स्वर्ण समाज भी आ गया जिसमें महाजन समाज भी आ गया, हिंदू मुस्लिम भी आ गया, क्या वो भी आराम से रह पाएंगे उस भील प्रदेश में? देखिए, भारत क्या है, देश है। हम्म, भारत देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, यहूदी, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। इसके अंदर विदेशों के लोग भी रहते हैं जो भारत की नागरिकता भी प्राप्त लिए हुए हैं। तो भील प्रदेश जो टेरिटरी है हमारी, जो अनादिकाल से जो जंगल अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास और जो मध्य प्रदेश का इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है, गुजरात का इलाका है और राजस्थान का, 4 राज्यों को मिला के हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि इस इलाके में भील लोग ज्यादा हैं। हम लोग किसी जाति के आधार पर राज्य की डिमांड नहीं कर रहे। हम लोग तो किसके आधार एक पर कर रहे हैं? बोली भाषा के आधार पर डिमांड कर रहे हैं। आपकी और गुजरात की भाषा समान है? गुजरात में सिर्फ छे लगाते कुछ नहीं है। गुजरात है वो भीरी से सीखी हुई भाषा है। आप उदयपुर से लेके भोपाल चले जाइए, भोपाल से लेके बॉम्बे तक जाइए, जिसमें गुजरात इलाका आ गया। गुजरात पूरा नहीं, ये दाहोद और पंचमढ़, अरवली, गोधरा, खेड़ ब्रह्मा वाला इलाका, उसमें हमारा रोटी बेटी के व्यवहार है। हमारी भाषा एक है, हमारे गोत्र एक है। और जो लोग हमारे इलाके में, चाहे आपका राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिए हो, जैन हो, चाहे आपका ये जो बोहरे समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, वो जो हम बोलते हैं वही भाषा बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उदयपुर के अंदर मेवाड़ी भाषा का प्रयोग होता है और हमारे यहाँ कुछ लोग हैं वो भाषा का बिगाड़ कर दिया, इसलिए
वागड़ी भाषा बोलते हैं। मतलब हमारे बिल्ली भाषा में कहते हैं वगाड़ी नाक, वगाड़ ने बिगाड़ कर दिया, इसलिए वागड़ी शब्द दे दिया है। लेकिन पूरा इलाका देखा जाए यहाँ से भोपाल तक और भोपाल से लेकर बॉम्बे तक, जिसका आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1905 के अंदर सर्वे किया था अंग्रेज ने, और उस सर्वे की किताब पढ़ी हुई है। इस इलाके में रहने वाले लोग भीली बिलोड़ी हैं और इनकी भाषा भीली या बिलोड़ी है, और ज़्यादा अधिकतर लोग भील हैं। और भीलों को मार्शल कौम कहा गया है। भील कोई जाति नहीं है, एक मार्शल कौम है। और भीली के आधार पे हम लोग भील प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं। जैसे पंजाबी के आधार पे पंजाब मिला हुआ है, इस प्रकार भाषा के आधार पे मिला हुआ है। आपका मिजोरम है, नागालैंड है, अगर ये जाति के आधार पर कहते हैं तो ये लोग भी बने हुए हैं। तो हम लोग भील प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें आपका कोई समाज कहीं जाने वाला नहीं है। जो यहाँ पे अनादिकाल से रहता है, हमारे साथ में सत्संबंध बना के रह रहा है, वो समाज यही रहेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। जी। अब कितना काम हम कर रहे हैं, आपके इलाके में घूम भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए वागड़ी भाषा में कहना हो तो कैसे कहेंगे? वागड़ी भाषा में केवू पड़े हम्म, तो हम एम कहवा चाह भाई हम्म, कि या भाई गाम गाम फरे हैं ने हर गाम में न्यूज ने खबर ली ही, અને ખબર થકી આપણે મોબાઈલ में આ ખબર આવે, આ મારો ફોટો બી આવેગા, હું બોલું એ બી આવેગા, ને આપણે ઇલાકામાં ચુનાવ થઈ જાય એની ખબર બી તમને મળેગા. એટલે આ ચેનલનું નામ હે ઉદયપુર ન્યૂઝ. આ ઉદયપુર ન્યૂઝને તમે જુઓ ને તમે શેર કરો, ને આનામાં એક બટન આવેગા, ચેનલનું નામ આવેગા ઉદયપુર ન્યૂઝ. આનામાં સબસ્ક્રાઈબર કરવાનું એક બટન આવે, એ સબસ્ક્રાઈબર કરી બટન દબાડો, તમે ताकि आ चैनल ना एक सदस्य बनी जाओगा। ने जी चैनल जी यूट्यूब माते जी नवा वीडियो नाखेगा, तमार माते एक मैसेज આવી जाएगा कि आ चैनल माते एक नवा वीडियो अपलोड कीधो है, તમે ऑटोमेटिक थकी आ वीडियो જોઈ શકો. એટલે અમે લાસ્ટ ટાઈમ કહેવા ચાહા કે આના ઉદયપુર ચેનલના जी संवाददाता અમાર વેસી આપ્યા હે, આના અમે ખૂબ ખૂબ આભાર જોહાર ધન્યવાદ કરો, જગરૂ મહારાજ કરો. ને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબર કરો, શેર કરો, ને लिंक मोकलो, તમારા દોસ્તો अधिकतर चैनल तक जोड़े। जी। हमारी विशेष मुलाकात थी कांतिभाई रोज से, जिन्होंने स्पष्ट करा कि पार्टी तो जीत रही है क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। और साथ ही इन्होंने मन्ना लाल जी को एक सुझाव भी यहाँ पर दिया है कि हॉस्पिटल जाके उन्हें इलाज की यहाँ पर जरूरत है। और साथ ही भील प्रदेश को लेकर जो एक मिथ्या यहाँ बनी हुई थी कि वहां पर रहने वाले स्वर्णों का क्या होगा, क्योंकि इनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कई मर्तबा इनके एमएलए ने, इनके सांसद जी ने, इनके हर बड़े नेता ने बयान दिया है कि भील प्रदेश इनकी प्राथमिकता है। तो उसको लेकर भी आज एक क्लियरिफिकेशन देने का कोशिश करा। और कांति भाई ने बिल्कुल वागड़ी भाषा में आज बोलियो है कि ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी खबरें पाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कांति भाई का सुझाव आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जोहार।